हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल। मैं आपकी हिंदी टीचर नावी शेख, कक्षा 3 में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने कविता का पठन किया था। कविता थी कविता क्रमांक 14 मीठी बोली। इस कविता में हमने सीखा कि हमें ज़िंदगी में अगर सफलता पाना चाहते हैं हम लोग, तो हमें आज्ञाकारिता रहना बहुत ही ज़रूरी है। ये गुण अगर हम में होगा तो हम हर कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे, हमें उत्साह आएगा, उमंग आएगा और हम हमेशा कामयाबी की ओर चलते रहेंगे। तो कवि ने हमें इस पाठ से ये सीख लेने के लिए कहा है कि अगर हमें आज्ञाकारिता है तो हमें सफलता मिलेगी, उमंग, उत्साह और स्फूर्ति का संचार होगा। इस पाठ में कवि ने हमें कहा है कि कड़वे बोल जिस तरह से तीर की तरह चुभते हैं, वही मीठे बोल औषधि की काम करते हैं। दुखी, पीड़ित, उदास लोगों के चेहरे पर अगर हमें मुस्कुराहट लाना है तो हमें मीठे बोल ही बोलना है। व्यक्ति का रूप, रंग ये कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन उसके गुण मायने रखते हैं। उसी तरह कोयल दिखने में काली होती है, लेकिन वो उसकी वाणी सबको अच्छी लगती है। इसी तरह मीठे बोल के संस्कार देने वाली माँ की भूमिका भी सराहनीय है। जीवन में अगर हमें प्रगति हम पाना चाहते हैं तो मधुर वाणी की आवश्यकता ज़रूर है। तो देखो, इस पाठ में हमने देखा था कोयल, देखो कोयल काली है पर मीठी इसकी बोली। तो ये जो कोयल है वो काली है, लेकिन उसकी जो बोली है वो मीठी होने के कारण वो सभी को अच्छी लगती है। और ये कुक कुक कर क्या करती है, हमारे कानों में मिश्री घोलती है, ऐसा कवि का कहना है, कवियत्री का कहना है। कोयल आगे कवियत्री कोयल से बोलती है, तुम सच बतलाओ, इतने दिनों के बाद आई है तो तुमने क्या संदेशा लाई है। संदेशा यानी समाचार क्या लाई है। बहुत दिनों के बाद आज तुम फिर डाली पर आई हो, क्या बात है, ऐसा कवियत्री का कहना है। आगे कहती है क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। आगे कवियत्री कहती है तुम क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, ये मुझे बता दो। क्या तुम प्यासी धरती देखकर मेघों से पानी मांगती हो। कवियत्री कहती है कि अगर तुम प्यासी हो इसलिए मेघों से तुम पानी मांग रही हो। मेघ यानी बादल और धरती यानी ज़मीन। कोयल, यह मिठास क्या तुमने अपने माँ से पाई हो। आगे कवियत्री कहती है कि ये जो तुम मीठे बोल बोलती हो ये तुमने अपने माँ से पाई है क्या, तुम्हारे माँ ने तुम्हें ये सिखाई है क्या। माँ ने ही के तुमको मीठी बोली ये सिखलाई है। आगे कवियत्री कहती है माँ ने तुम्हें ये मीठे बोल बोलने के लिए सिखलाया है क्या। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें और क्या क्या सिखाया है, जैसे कि डाल पर उड़ना सिखाया है, उसी तरह से मीठे बोल बोलने के लिए भी तुम्हें अपने माँ ने ही सिखाया होगा। इसके लिए आगे कवियत्री उसे कहती है कि ये जो तुम में सब कुछ अच्छा ही है, जैसे कि तुम अच्छी गाती हो, इधर उधर उड़ना सीखती हो, लोगों का आदर करती हो और मीठे बोल बोलती हो, ये सब तुमने अपने माँ से सीखा है। इसलिए तुम कैसी हो, तुम बहुत भली हो और तुमने अपनी माँ का कहना हमेशा माना है। इसलिए तुम्हें कौन सा पद मिला है, तो तुम्हें चिड़ियों की रानी सभी कहलाते हैं। इस तरह से कवियत्री कोयल के गुणगान इस कविता में गा रही है। तो बच्चों, इस कविता में और कुछ क्वेश्चन थे। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमें देखना है। तो देखो, फर्स्ट क्या दिया है यहाँ पर, पक्षी सबसे अधिक खुश कब होते हैं। देखो बच्चों, पक्षी सबसे अधिक खुश कब होते हैं बताओ। वर्षा ऋतु में होते हैं ना। ऋतु कितने होते हैं, 3 ऋतु होते हैं, जैसे कि गर्मी है, सर्दी है और वर्षा है। तो वर्षा में सबसे ज़्यादा ये जो पक्षी होते हैं वो खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें गर्मी से छुटकारा मिलता है और ठंड मिलती है। एवं चारों तरफ ये जो वर्षा ऋतु में कैसा होता है, आजू बाजू का परिसर हरियाली होती है, जिसके वजह से पक्षी खुश होते हैं और वो मधुर गान गाते हैं। ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन करो। देखो यहाँ पर दिया है लिंग बदलो। देखो यहाँ पर दिया है लिंग बदलो। जैसे कि देखो माँ के अपोजिट, माँ का लिंग बदल कर क्या आएगा, पिता। ठीक है। उसके बाद है चिड़िया,
चिड़िया को क्या आएगा? चिड़ा। और उसके बाद है रानी, रानी को क्या आएगा? राजा। ठीक है, इस तरह से हमें लिंग बदलना है। और देखो बच्चों, इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्न है। देखो, कोयल ने सदा किसकी बात मानी है? बताओ बच्चों, कोयल ने किसकी बात मानी है सदा? पिता की या माता की? बताओ। माँ की, बराबर है। तो यहाँ पर आंसर आएगा माता की बात मानी है। हम सबसे कैसे बोलना चाहिए? बताओ बच्चों, हमें सबसे कैसे बोलना चाहिए? मीठा बोलना चाहिए। वेरी गुड। कोयल को मीठी बोली किसने सिखलाई? किसने सिखलाई है? उसके पिता ने सिखाई है, माता ने सिखाई है? बताओ। हाँ, वेरी गुड, माता ने। कोयल को मीठी बोली उसके माता ने सिखलाई है। तो ये हो गए। तो बच्चों, कोयल का रंग कैसा होता है? बताओ, कैसा होता है कोयल का रंग? काला होता है। अच्छा, और वो आवाज़ कैसे करती है कोयल? मैंने कविता सिखाई ना आपको। हाँ बताओ, कोयल कैसी आवाज़ करती है? कूक कूक कर, है ना। कोयल की आवाज़ कैसी होती है? कूक कूक कर वो आवाज़ करती है। ठीक है, तो ठीक है। तो बच्चों, आपको ये कविता समझ में आ गई। हम लोग इसका स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ओपन करो अपना टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 84। किया सभी ने? तो काव्यबोध के ये जो प्रश्न है इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कोयल, कोयल किस रंग की होती है? बताओ बच्चों, कोयल किस रंग की होती है? लाल, पीली, काली। कैसी होती है? काली होती है ना। तो यहाँ पर सही का निशान लगाना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, कोयल के कूकने से कानों में क्या घुलता है? बताओ, कोयल के कूकने से कानों में क्या घुलता है? शहद घुलता है, मिश्री घुलती है या मिठास घुलती है? बताओ, कोयल के कूकने से कानों में क्या घुलता है? शहद, मिश्री या मिठास? मैंने आपको बताया था इसका आंसर। कैसी होती है उसकी आवाज़? कानों में कैसी लगती है? मिश्री की तरह, खड़ी शक्कर की तरह। हाँ, तो इसका आंसर यहाँ पर सही का टिक मार्क हमें करना है। प्यासी धरती देख कोयल मेघों से क्या मांगती है? बिजली, बर्फ, पानी। क्या मांगती है? प्यासी धरती से कोयल मेघों से क्या मांगती है? बताओ। बराबर है, पानी मांगती है। यहाँ पर सही का निशान हमें करना है। नेक्स्ट क्या है? कोयल किसकी रानी है? सुंदरता की, चिड़ियों की, मीठी बोली की? किसकी रानी है? बताओ। हाँ, कोयल चिड़ियों की रानी है। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमें सही का टिक मार्क करना है। समझ में आ गया बच्चों? इसका आंसर किस तरह से लिखना है? कोयल किस रंग की होती है? कोयल काली रंग की होती है। कोयल के कूकने से कानों में क्या घुलता है? मिश्री घुलती है। यहाँ पर टिक मार्क करेंगे। प्यासी धरती देख कोयल मेघों से क्या मांगती है? पानी मांगती है। ओके। कोयल किसकी रानी है? कोयल चिड़ियों की रानी है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट ओपन करो बच्चों, नेक्स्ट पेज। देखो, ये फोर्थ क्वेश्चन है, कविता की निम्न पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो ये जो कविता के पंक्तियाँ हमें पूरा करना है। ठीक है, पेज नंबर ओपन किया 85, क्वेश्चन नंबर 4। कविता की पंक्तियाँ पूरी करना है हमें। ठीक है, तो देखो, क, इसने ही तो, इसने ही तो, क्या आएगा आगे? बताओ बच्चों। इसने ही तो कूक कूक कर, कूक कूक कर इसने ही तो कूक कूक कर। कूक कूक क्या है? ये कोयल की आवाज़ है ना। कानों में मिश्री घोली, यहाँ पर आएगा कानों में मिश्री घोली। मिश्री घोली।
ठीक है। नेक्स्ट देखो ख क्या है अभी, डैश 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 देख डैश डैश पानी, प्यासी धरती देख, लिखो यहाँ पर ख, प्यासी धरती देख, प्यासी धरती देख मेघों से मांगती पानी। कवियत्री कोयल से क्या कहती है, प्यासी धरती देख तुम मेघों से पानी मांगती हो क्या, है ना। तो यहाँ पर हमें इस तरह से ये फिलअप करना है। नेक्स्ट क्या है, कोयल डैश 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 पाई है, कोयल यह मिठास क्या तुमने, लिखो आगे, कोयल यह मिठास क्या, कोयल यह मिठास क्या तुमने, क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। क्या आएगा यहाँ पर, अपनी माँ से पाई है। क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि कवियत्री कोयल से पूछती है यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है ना। अभी नेक्स्ट देखो, लास्ट वन, बहुत भली डैश 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 मानी, तो लिखो यहाँ पर बहुत भली हो तुमने बहुत भली हो तुमने माँ की बात, माँ की बात सदा है मानी। कोयल कितनी अच्छी है, देखो अपनी माँ की बात हरदम वो मानती है, इसलिए उसे क्या पुरस्कार मिला है, चिड़ों की रानी कहलाती है। तो उसी तरह आप भी अपने माँ की बात को मानना है ना, जिससे कि तुम्हें हर काम में कामयाबी मिल सके। ठीक है, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा है मानी। इस तरह से ये कविता की पंक्तियाँ पूरी करना है। मैं एक बार इसको पढ़ूंगी, देखो बच्चों, इसने ही तो कूक कूक कर कानों में मिश्री घोली, प्यासी धरती देख मेघों से मांगती पानी, कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा है मानी। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट करना है कविता की पंक्तियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रामर का है। भाषा बोध, नीचे दिए गए ध्वनि सूचक शब्दों को संबंधित वाक्यों में भरिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर दिया है अलग अलग ऐसे ये प्राणियों के नाम है और वो कैसे आवाज़ करती है। यहाँ पर दिए हैं खौ खौ, म्याऊ म्याऊ, चीची, गुटरगू, काव काव, भो भो। तो ये यहाँ पर फिलअप करना है। देखो, बिल्ली बोली, बिल्ली कैसी बोलती है बताओ, हाँ म्याऊ म्याऊ, बराबर है। तो ये जो वर्ड है म्याऊ म्याऊ यहाँ पर लिखना है, बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ। उसके बाद देखो, बंदर बोला, बंदर कैसे बोलता है, भौ भौ करता है, काव काव करता है। क्या करता है बंदर, बंदर कैसे करता है, देखो खाओ खाओ। तो ये जो वर्ड है खाओ खाओ, ख के ऊपर एक काना और दो मात्रे दिए और ये अनुस्वार है,
तो इस तरह से यहाँ पर लिखना है। बंदर बोला खौ खौ, ठीक है। उसके बाद देखो चिड़िया, चिड़िया कैसी बोलती है? चिड़िया, यहाँ पर एक्चुअली ये बोला लिखा है तो यहाँ पर चिड़ा चाहिए था, तो ये थोड़ा रॉन्ग है, यहाँ पर ऐसी वेलांटी आ जाएगी, ठीक है। चिड़िया बोली, हाँ चिड़िया क्या बोलती है बताओ? चिड़िया कैसी बोलती है? ची ची, है ना। तो ये जो वर्ड है यहाँ पर आएगा चिड़िया बोली ची ची। उसके बाद देखो कौवा बोला, कौवा कैसा बोलता है? ये तो हमें हर जगह पे दिखाई देता है और इसकी आवाज़ भी सुनाई देती है ना। तो ये कौवे का आवाज़ कैसा होता है? कौवा बोला काव काव, वेरी गुड। क्या बोला कौवा? कौवा बोला काव काव। तो यहाँ पर हमें क्या फिलअप करना है? कौवा बोला काव काव, ठीक है। उसके बाद देखो कुत्ता बोला, कुत्ता क्या बोलता है बताओ? कुत्ता क्या बोलता है? भौ भौ। देखो भ को एक काना, एक मात्रा और अनुस्वार देना है। तो ये जो वर्ड है यहाँ पर लिखना है। कुत्ता बोला भौ भौ। कहे कबूतर, कबूतर क्या बोलता है बताओ बच्चों? लास्ट वन यहाँ पर क्या रहेगा? गुटरगू। कबूतर कैसे करता है? कबूतर बोला गुटरगू, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये फिलअप करना है। बिल्ली बोली म्याओ म्याओ, बंदर बोला खाओ खाओ, चिड़िया बोली ची ची, कौवा बोला काव काव, कुत्ता बोला भौ भौ, कहे कबूतर गुटरगू। इस तरह से ये फिलअप करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज ओपन करो, पेज नंबर 86 किया ओपन। तो देखो यहाँ पर क्या है? 6 सही जगह पर ये जो चंद्र बिंदु है ये और ये अनुस्वार है की मात्राएं लगाकर शब्द पूर्ण कीजिए। अभी देखो यहाँ पर माँ, बदर, आँख, मागती, पतंग और दांत ये शब्द दिए, तो यहाँ पर हमें चंद्र बिंदु देकर लिखना है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे अभी माँ, ये वर्ड कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6। तो माँ, माँ की जगह पर क्या आएगा? देखो बच्चों इस तरह से म को काना देना है और उसके ऊपर चंद्र बिंदु देके इस तरह से माँ लिखना है। उसके बाद देखो बदर लिखा है, तो बदर पर क्या आएगा? बंदर। तो इस तरह से हमें अनुस्वार देना है, बंदर, इस तरह से लिखना है। उसके बाद क्या है? आँख, आँख को भी क्या आएगा? चंद्र बिंदु आएगा, ठीक है। इस तरह से लिखना है आँख। उसके बाद क्या है? मागती, इसके ऊपर भी चंद्र आएगा, मांगती, इस तरह से लिखना है। उसके बाद है पतंग, पतंग नहीं आता, त के ऊपर अनुस्वार आएगा, पतंग, इस तरह से लिखना है, ठीक है। उसके बाद दांत, दांत को भी चंद्र बिंदु आएगा, दांत, इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो सही शब्द लिखना है हमें इस तरह से, ये माँ, बंदर, आँख, मांगती, पतंग, दांत। देखा? इस तरह से ये शब्द लिखकर पूर्ण करो। उसके बाद देखो 7 क्वेश्चन, एक वचन और बहुवचन। इसके लिए देखो हम लोग ग्रामर का थोड़ा पार्ट जो अपने बुक में नहीं है लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ग्रामर का लिया है, तो आपको वो मैं अब सिखाऊंगी। देखो वचन, वचन देखो वचन में क्या होता है? एक और अनेक वचन होता है। जैसे कि देखो अभी यहाँ पर दिया है, जब वस्तु एक हो तो उसे क्या कहेंगे? हम एक कहते हैं, और एक से ज़्यादा होने पर उसे क्या कहेंगे? हम अनेक कहेंगे। तो देखो यहाँ पर नीचे चित्र दिया है, आपको समझ में आ जाएगा कि देखो ये जो तितली है कितनी अच्छी है ना, खूबसूरत, रंगी बिरंगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक तितली। तो ये वचन कितना आएगा इसका? एक वचन। और यहाँ देखो 3 तितलियाँ दिख रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 3 तितलियाँ। ये क्या आएगा? अनेक वचन। समझ में आ गया बच्चों? कितना इजी है एक वचन अनेक वचन समझना, है ना। तो देखो यहाँ पर बंदर दिया है, ये बंदर क्या है? एक है, तो इसका वचन कितना आएगा? एक वचन। और ये कितने हैं? 3 बंदर है, तो इसको आएगा अनेक। इस तरह से हमें एक वचन अनेक वचन, अगर हमें एग्जाम में आता है, हमें कोई पूछता है तो उसका आंसर बराबर से देना है, एक वचन है या अनेक वचन, ठीक है। उसके आगे देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मोर, ये मोर कितना है? एक, तो यहाँ पर आया एक वचन। ये कितने हैं? 2 मोर है, तो यहाँ पर आएगा अनेक वचन। यहाँ पर देखो ये तारा है, स्टार है, ये एक है,
तो यहाँ आएगा एक वचन। यहाँ पर ये कितने स्टार दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 तारे। तो 7 तारों को हम क्या बोलेंगे? अनेक वचन। यहाँ पर देखो घोड़ा दिखाई दे रहा है, ये घोड़ा जो है कितना है? एक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एक घोड़ा। और ये कितने घोड़े हैं? 4, तो ये आएगा अनेक। ये देखो ये लड़का एक और ये 4 लड़के, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अनेक लड़के। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर दिया है, चित्रों में एक और अनेक शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें वस्तुओं की संख्या का पता चल रहा है। शब्द के रूप जिस रूप से वस्तु के एक या एक से ज़्यादा होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। देखो इन्होंने दिया है विस्तार में, यहाँ पर चित्रों में एक और अनेक शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें वस्तुओं की संख्या, उसकी संख्या को देखकर हमें पता चलता है कि वो एक वचन है या अनेक वचन है। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे कि तितली, शब्द के जिस रूप से हमें एक से अधिक वस्तुओं का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन। तो देखो यहाँ पर दिया है पेंसिल, ये एक वचन है, उसके अनेक वचन पेंसिलें। यहाँ पर देखो दिया है केला, केले का अनेक वचन केले। इस तरह से यहाँ पर दिए ऑप्शन और लड़की लड़कियाँ, पौधा पौधे, बिल्ली बिल्लियाँ, चूहा चूहे, टॉफ़ी टॉफ़ियाँ, बात बातें, गमला गमले, पुस्तक पुस्तकें, कपड़ा कपड़े, वस्तु वस्तुएं, आँख आँखें, मेज मेजें, कुर्सी कुर्सियाँ, कुत्ता कुत्ते। तो देखो बच्चों आपको समझ में आया होगा कितने सारे उदाहरण मैंने दिए। एक वचन किसे कहते हैं, अनेक वचन किसे कहते हैं। संख्या से हमें पता चलता है कि वो एक वचन है या अनेक वचन है। तो हमने आज क्या सीखा? वचन से वस्तु के एक या अनेक होने का पता चलता है। इस वचन को हमें सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि वस्तु एक है या अनेक है। शब्द के जिस रूप से संख्या का पता चले उसे एक वचन, और जिससे एक से अधिक संख्या का पता चले उसे हम बहुवचन कहेंगे। तो देखो एक वचन और बहुवचन की व्याख्या क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन दी है। वचन से वस्तु के एक होने का पता चलता है। शब्द के जिस रूप से एक संख्या का पता चले उसे एक वचन, जिससे एक से अधिक संख्या का पता चले उसे हम कहेंगे बहुवचन। ठीक है, देखो यहाँ चित्र में दिया है, अभी ये 4 घोड़े हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक वचन कहेंगे या बहुवचन कहेंगे? ये बहुवचन है। यहाँ पर 4 पेंसिल है, इसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन। ये एक कुत्ता दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? एक वचन। यहाँ पर कितने केले दिखाई दे रहे हैं? 6, तो यहाँ पर क्या आएगा? बहुवचन। ये एक लड़की दिखाई दे रही है, ये क्या है? एक वचन। यहाँ पर ये 3 चिड़ियाँ दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बहुवचन। देखो चित्र देखकर संख्या लिखिए। अभी ये कितने मोर है? 2, तो यहाँ पर 2 नहीं 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 मोर। ये तितलियाँ 1 2 1 2 3 4 5 6 तितलियाँ। पुस्तकें कितने हैं? यहाँ 2, यहाँ पर 2 आएगा। ये हाथी, हाथी कितने हैं यहाँ पर? 1, तो ये 1 लिखना है। और ये क्या है? एक वचन है ना। ये पौधे, पौधे कितने दिखाई दे रहे? 2, संख्या लिखना है हमें सिर्फ यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 2। ये फूल कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, ये बंदर कितने हैं? बंदर 1। चूहे कितने चूहे हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 चूहे आएगा। एक या अनेक लिखिए। तो देखो सूरज कितना होता है? सूरज कितने होते हैं? एक ही होता है ना सूरज, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1। तारे कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? अनेक। बिल्ली, बिल्ली कितनी है यहाँ पर? ये 1। चंदा, चंदा भी कितना होता है? 1। पौधा, पौधा कितने होते हैं? अनेक। बकरियाँ, पौधा ये क्या आएगा? 1 आएगा। पौधे अगर होते तो यहाँ पर अनेक आता। बकरियाँ क्या आएगा? अनेक। ठीक है, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो देखो यहाँ पर एक वचन दिया है, इसको बहुवचन करना है। केला, केला का क्या आएगा? केले। पेंसिल का पेंसिलें। टॉफ़ी टॉफ़ियाँ। छाता छाते। कॉपी कॉपियाँ। इस तरह से
हमें ये एक वचन बहुवचन करना है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर कुछ दिया है, बौद्धिक कौशल्य है ये। अगर आपके पास 2 पेंसिलें, आपका सहपाठी आज अपनी पेंसिल लाना भूल गया, तो आप क्या करोगे? बताओ बच्चों, आपके मित्र के पास पेंसिल नहीं है और आपके पास 2-4 पेंसिलें, तो आप क्या करोगे? आपके दोस्त को दोगे या नहीं दोगे ना? वेरी गुड। तो इसी तरह से हमें मिलजुल कर रहना है और अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, सभी को सहायता करना है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग ये जो क्वेश्चन हमारा रह गया था, क्वेश्चन नंबर 7, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने सीख लिया ना एक वचन अनेक वचन किसे कहते हैं? समझ में आ गया ना? ठीक है, तो हम लोग अभी ये सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन 7, एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग कीजिए। देखो यहाँ पर दिए ऑप्शंस, आमो, कोयल, दिनो, डाली, धरती, मेघो। तो यहाँ पर हमें ये लिखना है एक वचन कौन से है इसमें के और बहुवचन कौन सा है। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया होगा, तो मुझे आंसर दे दो इसके। क्वेश्चन 7, एक वचन बहुवचन अलग अलग करके लिखिए। तो क में देखो, लिखो अभी एक वचन, एक वचन, और ख में है बहुवचन। तो देखो अभी ऑप्शन में क्या दिया है? आमो। आमो क्या आएगा? इससे हमें पता चलता है ना, आमो ऐसा जो हम बोलते हैं, तो ये एक वचन है या अनेक वचन है? तो कहाँ आएगा वो? बहुवचन में आएगा, आमो, है ना। अनेक का पता हमें इससे चल रहा है, तो यहाँ पर आएगा। उसके बाद देखो कोयल, कोयल एक ही है ना, तो यहाँ पर एक वचन में आएगा वो। कोयल किधर आएगा? यहाँ पर आएगा, कोयल। समझ में आ गया बच्चों कितना इजी है ना। उसके बाद देखो दिनो, दिनो कहाँ पर आएगा? ये बहुत सारे दिन है, एक दिन है क्या? नहीं है, बहुत सारे दिन है, तो वो कहाँ पर आएगा? बहुवचन में, तो यहाँ पर आएगा दिनो। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो डाली। डाली क्या है? ये डालियाँ है क्या? नहीं, सिर्फ डाली है, तो डाली कहाँ पर आएगा? एक वचन, एक ही डाली है वो, है ना। अगर डालिया होता तो बहुवचन में आ जाता। उसके बाद है धरती। धरती कहाँ पर आएगा? धरती भी एक वचन में आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे धरती। उसके बाद लास्ट वन क्या है? मेघो। मेघो कहाँ पर आएगा? बहुवचन में, क्योंकि वो बहुत सारे है ना। सिर्फ मेघ होता तो कहाँ आता? एक वचन में, लेकिन ये मेघो है, तो ये आएगा अनेक वचन में। ठीक है, उसके बाद देखो रचनात्मक कार्य जो कि आपको घर पे करना है। नीचे दिए गए चित्र देखकर और उससे संबंधित मुहावरे लिखिए। तो देखो यहाँ पर कुछ सीन दिए हैं, तो उससे आपको, ये डोंगर है, यहाँ पर ऐसा थंब बता रही है, ये थाली है, ये बैगन है, ये 9 + 2 = 11 ऐसा दिया है, तो ये आपको इससे मुहावरा बनाना है। ठीक है, देखो इसके आगे नेक्स्ट क्या है? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इस विषय पर 5 से 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना है। आपका जो रब बुक है या होमवर्क बुक है, उसमें आपको ये मोर के बारे में 5-6 लाइंस आपको लिखना है। मोर कैसा दिखता है, उसके मोर पंख कैसे होते हैं, तो इसके बारे में ये सब कुछ आपको, मोर तुम्हें पसंद है या नहीं, इसके लिए 5-6 ऐसे वाक्य बनाना है, वो आपके बुक में आपको लिखना है। ये रचनात्मक कार्य आपको खुद से करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस पाठ से क्या सीखा कि अगर आपको सफलता पाना है तो आप में आज्ञाकारिता होना बहुत ही ज़रूरी है। कवयित्री हमें क्या समझाती है? अगर आप में कुछ अपने गुण अच्छे होते हैं तो आप में गुण होना बहुत ही ज़रूरत है। इन गुणों के सहायता से ही आप आगे बढ़ सकते हो और आपको ज़िंदगी में उमंग, उत्साह और स्फूर्ति संचार जाती है, जिसकी वजह से आप जीवन में सफलता पा सकते हो। कवयित्री का कहना है कि अगर आप में आज्ञाकारिता होगी तो आप सफल ज़िंदगी पा सकोगे। तो इस कविता में भी हमें यही देखा कि ये जो कोयल है काली है, लेकिन ये मीठी वाणी की वजह से सभी उसे पसंद करते हैं
और वो चिड़ियों की रानी कहलाती है। तो हमें भी इसी तरह से मीठे बोल बोलना है और हमें सफलता हासिल करना है। तो बच्चों, आपको ये कविता अच्छी लगी तो ये कविता आपको कंठस्थ करना है और आपके लिए होमवर्क है। ये जो कविता है, इस कविता का वाचन आपको एक बार करना है, ये कविता कंठस्थ करना है और ये कविता में जो कठिन शब्द आए हैं, इस कठिन शब्द का भी वाचन एक बार करना है। तो बच्चों, आपको ये कविता अच्छी लगी होगी ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।